ये वचन जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है, इसके ऊपर हम थोड़े समय के लिए करके ध्यान करेंगे। परमेश्वर का जो ये वचन अभी हम लोगों ने पढ़ा है, ये वचन जो है ये एक विलाप गीत है। विलाप गीत का मतलब कि इस्राएल के जो लोग थे, मैंने आपको कई बार बताया है कि जब कभी वो परमेश्वर की इच्छा से अपनी जिंदगी को नहीं बिताते थे, एक दूसरे की जिंदगी में वो दखल देते थे और वो लोग अपने बारे में कम दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते थे। और ऐसे में फिर परमेश्वर क्या होता था, वो नाराज हो जाता था और इन लोगों को इनके शत्रुओं के हाथ में क्या कर देता था, सौंप देता था। और जब इनके शत्रु के हाथ में को सौंप देता था तो वहां पर परमेश्वर क्या करता था, इनको थोड़ा सबक सिखाता था। क्या करता था, इनको सबक सिखाता था ताकि ये लोग जो हैं अपने आप को ये समझ सके कि जब हम प्रभु के पास में रहते थे तो हम कैसे थे, अब हम प्रभु से दूर रहते हैं तो हम कैसे थे। तो यहाँ पर दो चीजें हैं, एक तो सियोन है और एक बेबीलोन है, ठीक है। और बेबीलोन का मतलब क्या है, ये बाबुल है। बाबुल का मतलब कि ये बेबीलोन जो था ये एक प्रकार के शैतान का संसार था और सियोन था, वो क्या था, वो परमेश्वर के लोगों का संसार था। और यहाँ पर जब इस वचन को हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो इस्राएली लोग हैं अब ये बंधुआई में चले गए हैं। कहाँ चले गए हैं, बंधुआई में। और बंधुआई में जाने का मतलब क्या है, अब इनके मन का जो आनंद है वो खत्म हो गया, क्योंकि इन्होंने परमेश्वर को कभी अपने जीवन के अंदर सीरियस नहीं लिया था। परमेश्वर की आराधना को इन्होंने कभी अपने जीवन में सीरियस नहीं लिया था। ये परमेश्वर पर कम देखते थे, आपस में एक दूसरे के जीवन को ज्यादा देखते थे। और इसी कारण से परमेश्वर इन लोगों से क्या था, बहुत नाराज था। आज कई बार हम इस वचन को जब पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये लोग क्या हैं कि अब ये बंधुआई में है। कहां पर है ये, बंधुआई में है। और बंधुआई का मतलब क्या होता है कि अब ये गुलामी में है, जो इनकी इच्छा है वो ये पूरी कर ही नहीं सकते। अब इनको उसकी इच्छा को पूरी करना पड़ रहा है मजबूरन, जिनकी ये बंधुआई में चले गए। अब जब ये बंधुआई में बैठे हैं तो ये क्या हुआ, जैसे शाम को हम लोग टहलते हैं, घूमना सोचते हैं, घर में थोड़ा मन नहीं लग रहा, चलो थोड़ा जा करके बाहर को टहल आओ, ठीक है। और ये लोग कहाँ चले गए, वचन में लिखा है कि बेबीलोन की नहरों के किनारे हम क्या हो गए, बैठ गए। सोचा घर में चैन नहीं है, घर में तसल्ली नहीं है, घर में आनंद नहीं है कि थोड़ा बाहर टहल के आया जाए, थोड़ा हवा पानी बदला जाए। इसलिए बेचारे यहाँ पर जाकर क्या हो गए, बैठ गए। और बैठने के बाद इनके मन में क्या आया, हाँ, और सियोन को स्मरण करके क्या कर पड़े, रो पड़े। सियोन को स्मरण करके इसलिए रो पड़े कि प्रभु वो तेरा जो परमेश्वर का जो आशीषित जीवन था वो शायद आज मेरे से कहीं चला गया है। आज मैंने अपनी नाकामी की वजह से तेरी तरफ निहारने की बजाय मैं लोगों की तरफ निहारा हूँ। मैंने उनकी जिंदगियों में दखल दिया है। और कई बार हम लोग क्या करते हैं कि हम अपने पर कम देखते हैं, लोगों को ज्यादा देखते हैं, ठीक है। हम कई बार ये सोचते हैं कि दूसरा जो कर रहा है वो भी हमें ही करना है। दूसरा क्या कर रहा है, वो कैसे कर रहा है, वो क्यों कर रहा है। लेकिन प्रियो, मैं आपको बताना चाहूंगा कि परमेश्वर ने आपको आप ही बनाया है और दूसरे को दूसरा बनाया है। आप दूसरे के जैसे नहीं हो सकते, ना ही वो आपके जैसा बन सकता। आपको अपने आप पर ध्यान रखना है कि आपका संबंध आपके परमेश्वर के साथ में कैसा है। जब कई बार हम अपने उस परमेश्वर के उद्देश्य को छोड़कर उसके उद्देश्य को बिगाड़ते हैं, हम दूसरों को सुधारना चाहते हैं, हम कई बार दूसरों के जीवन में दखल देकर उन्हें अपने हिसाब से चाहते हैं कि मेरे हिसाब से काम करना शुरू कर दे, मेरे हिसाब से ये सारा काम करना शुरू कर दे। चाहे आज सब जगह पर झगड़ों की यही एक जड़ है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को यूनिक बनाया है। यूनिक का मतलब वो अपने में अनोखा है, उसके समान कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। उसके गुण अलग होते हैं, उसकी आदतें अलग होती हैं, उसकी स्वभाव अलग होते हैं। और अगर आप परमेश्वर की इस कारीगरी के अंदर दखल डालना चाहोगे तो परमेश्वर इस बात से आपसे क्या होगा, नाराज होगा। परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को एक अलग क्षमता दी है। क्षमता का मतलब एक उसके अंदर गुण दिए हैं।
और जो गुण उसके अंदर दिए, हो सकता है आपके अंदर उससे भी कुछ और अच्छे गुण हो, पर आपको अपने गुणों से देखना नहीं है। हम कई बार अपने गुणों को नहीं देखते, हम कई बार दूसरों के अवगुणों को जब वो देख लेते हैं, ये आदमी इस चीज में अच्छा है, ये आदमी, लेकिन बाइबल में लिखा है कि प्रत्येक व्यक्ति अपना बोझ खुद उठाएगा। और इसीलिए ये लोग, इनके जीवन के पतन का कारण यही था। इसीलिए ये लोग कहाँ चले गए थे, गुलामी में चले गए थे कि इन्होंने अपनी नजरों को परमेश्वर से हटाकर कहाँ कर लिया था, लोगों की तरफ कर लिया था। आज हम कई बार लोगों की नकल करना चाहते हैं कि भाई जैसे कपड़े वो पहन रहा है वैसे कपड़े मुझे भी पहनने चाहिए, जैसे उसने अपने किचन का डिजाइन बनवाया वैसे ही मुझे भी बनवाना चाहिए, जैसा वो दिखता है वैसा मुझे भी होना चाहिए, जैसा वो कर सकता है वैसा मैं भी करना चाहिए। कई बार इन चीजों में जो है हम लोग खो जाते हैं और परमेश्वर के ध्यान से या उसकी योजना से हम कई बार भटक जाते हैं। और इसीलिए कई बार जब हम बंधुआई में जाने का मतलब आप गुलामी में चले जाओगे, चाह करके भी अपनी बीमारी से, अपनी तकलीफ, अपने कर्जों से कभी छुटकारा नहीं पा सकते। क्यों? क्योंकि वो गुलामी आपको परमेश्वर ने दिया है। कई बार चाह करके भी आप अपनी परिस्थितियों को नहीं बदल सकते, क्योंकि आप किसमें हो, एक गुलामी में हो। और जब कभी आप प्रभु की इच्छा के अनुसार अपनी जिंदगी को नहीं बिताते हो, तो परमेश्वर आपको कहां भेज देता है, शैतान के हाथ में सौंप देता है। बाइबल में लिखा है कि मेल मिलाप की जो सेवा है वो वेदी की सेवा से बहुत बड़ी है। और बाइबल कहती है यदि तू अपनी भेंट को वेदी पर लाए और वहां तेरे मन में हो कि तेरे भाई के प्रति तेरे मन में कुछ है, तो सबसे पहले अपनी भेंट को वही छोड़ दे। यानी कि ये भेंट अभी तेरे लिए काम नहीं करेगी जब तक तू अपने भाई से माफी नहीं मांग लेगा और उसके साथ एक अच्छे रिलेशन को नहीं बना लेगा। आज हम कई बार क्या करते हैं, जरा सी बातों के ऊपर, क्यों? क्योंकि वो हमारे हिसाब से काम नहीं कर रहा, इसलिए हम एक दूसरे से क्या कर लेते हैं, मुंह चढ़ा लेते हैं। मुंह चढ़ाने का मतलब समझते हो? हम उससे ठीक से बात नहीं करना चाहते, और वो इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि वो हमारे हिसाब से काम नहीं कर रहा। अरे भाई, वो तुम्हारे हिसाब से काम क्यों करेगा? वो परमेश्वर के हिसाब से काम करेगा जिसने उसको वैसा ही क्या किया है, बनाया है। परमेश्वर ने आपको जब दुनिया में बनाया है तो एक उद्देश्य के लिए बनाया है। आपके अंदर कुछ क्वालिटी उसने डाली है, आपके अंदर कुछ गुण उसने डाला है, और आपको उन क्वालिटियों को बढ़ाना है। आपको अपने जीवन पर ध्यान देना है और परमेश्वर के साथ आंख बंद करके ईमानदारी से चलना है, और परमेश्वर आपको वहीं से आशीषित करेगा और वहीं से आपको ऊपर बढ़ाएगा, और वहीं से वो आपके जीवन को अपनी बरकतों से क्या कर देगा, भर देगा। और इसलिए इस पहले वचन को जब हम पढ़ते हैं कि बेबीलोन की नहरों के किनारे हम लोग बैठ गए और सिय्योन को स्मरण करके क्या हो पड़े, रो पड़े। हम उस परमेश्वर की आशीष को जब याद करते थे, अरे प्रभु तूने मुझे कितना आशीषित किया था, मैं तेरे लिए कितना काम करता था, तू मुझे कितना पैसों से बरकतों को भरता था, तू मेरे जीवन को कितनी आशीष देता था। ये सब जब हम स्मरण करते हैं तो कई बार ये चीजें हमारे जीवन को रुला देती है। जब हम याद करते कि प्रभु तूने मुझे कहां से उठाया था और कहां तक पहुंचा दिया, तो ये लोग इसी चीज को याद करके क्या कर रहे हैं, रो रहे हैं। अब इनके मन में दुख है, और ये दुख इनके पास इस कदर है कि उसके बीच में क्या लिखा है, दूसरे वचन को पढ़ेंगे ध्यान से। हाँ, हमने अपनी वीणाओं को टांग दिया। हमने अपनी वीणाओं को टांग, वीणा क्या होती है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। हमने अपने गाने बजाने की चीजों को भैया पेड़ पे लटका दिया, क्योंकि अब हमारा गाने बजाने का मन नहीं करता। क्यों नहीं करता? वो इसलिए नहीं करता क्योंकि अब तुम बंधुआई में चले गए। जब आप बंधुआई में होंगे आपको प्रार्थना करने का मन नहीं करेगा। जब आप बंधुआई में होंगे तो परमेश्वर के वचन को पढ़ने का मन नहीं करेगा, परमेश्वर के साथ संगति बिताने का मन नहीं करेगा, प्रभु के भवन में सही समय पर पहुंचने का मन नहीं करेगा। इसका मतलब आप एक बंधुआई के अंदर जी रहे हैं। और अगर ऐसा है तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको इस बंधुआई में से सिर्फ कौन बाहर निकाल सकता है, परमेश्वर ही बाहर निकाल सकता है। और वचन में आगे तीसरे में बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, क्या लिखा है, क्योंकि जो हमको बंदी बनाकर ले गए थे, क्योंकि जो हमको बंदी बनाकर ले गए थे। एक व्यक्ति आपको बंदी बनाकर नहीं ले जाएगा।
जब आप बंधुआई में जाएंगे तो बीमारी आ जाएगी, कर्जा आ जाएगा, परेशानी आ जाएंगी, बहुत सारी दिक्कतें आपके जीवन के अंदर ऐसी आ जाएंगी। जो हमें बंधुआ बना करके ले गए थे, हाँ, उन्होंने वहाँ हमसे गीत गवाना चाहा, और उन्होंने चाहा कि भाई अब तुम हमारे लिए क्या करो, गीत गाओ। गीत गाओ का मतलब कि वो हमारे ठट्ठा करने के लिए, हमारा मजाक करने के लिए हमसे कहते हैं कि अब कह करके दिखाओ कि यहोवा चंगा करता है। कई बार जब हम बीमार होते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है हमें इस बात के लिए परमेश्वर के भजन को गाना, यहोवा तू मेरा चंगा करने वाला। क्यों? क्योंकि मन अंदर से वो चीज फील ही नहीं कर रहा, वो चीज अनुभव ही नहीं कर रहा, तो वो कैसे गाएगा। वहां उन्होंने हमसे गीत गवाना चाहा, और आगे क्या लिखा है, और हमारे रुलाने वालों ने आनंद चाह कर कहा, हाँ, सिय्योन के गीतों में से हमारे लिए कोई गीत। और हमारे रुलाने वालों ने हमसे आनंद चाह कर कहा, मतलब हमारा ठट्ठा करके या खुश होकर के कहा, देखो अब सिय्योन के गीतों में से हमारे लिए कोई गीत। इसका मतलब कि वो लोग ये चाह रहे हैं कि देखो ये इस परिस्थिति में गीत गा सकता है या नहीं गा सकता। आगे इस वचन में आगे एक वचन लिखा है कि हम यहोवा के गीत को पराये देश में कैसे, हम उस परमेश्वर की आवाज को, उस जब पराये देश में है, जब खुशियां छिन गई हैं, जब बरकतें कहीं चली गई हैं, ऐसे वक्त में हम उसके गीतों को कैसे गा सकते हैं। प्रियो, परमेश्वर ही है जो हमें बंधुआई से लौटा कर लाता है, और बाइबल में लिखा है उसने हमें अंधकार के राज्य से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में क्या कराया है, प्रवेश कराया। ये सिय्योन के जो गीत हैं, सिय्योन के गीत का मतलब ये वो गीत हैं जो परमेश्वर की उपस्थिति में गाए जाते हैं, और जहां परमेश्वर की उपस्थिति नहीं होगी वहां आपके दिल से, मुंह से गा सकते हो, पर दिल से वो सिय्योन के गीत आप कभी नहीं गा सकते। प्रियो, इस वचन में से बहुत सारी अच्छी बातें हैं, और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि परमेश्वर के साथ अगर चलना है तो हम ईमानदारी से चलें। दूसरों पर ध्यान मत दे कि मेरा बेटा जाएगा तो मैं भी जाऊंगा, मेरी बेटी जाएगी तो मैं भी जाऊंगा। भैया, बेटी को अपना लेखा देना, बेटे को अपना लेखा देना, पति को अपना लेखा देना, पत्नी को अपना लेखा देना। हमें दूसरे के जीवन में नहीं झांकना, क्योंकि इस दुनिया में आप बिल्कुल अकेले हो। क्योंकि जब मौत का साया चलकर आएगा, ना तो आपका भाई बचा सकेगा, ना बहन बचा सकेगी, ना बेटी, ना पति, ना पत्नी, कोई भी आपको बचा नहीं सकता। और आपको कौन बचा सकता है? हमारा परमेश्वर बचा सकता है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इस दुनिया में बाइबल में लिखा है कि प्रत्येक व्यक्ति अपना बोझ खुद उठाएगा। अगर आज आपके लिए कोई नुकसान का कारण बन रहा है तो वो आपके लिए नहीं बन रहा, वो किसके लिए बन रहा है? वो अपने आप के लिए बन रहा है। आपको अपने जीवन पर ध्यान रखना है, आपको अपने जीवन को आशीषित करना है, और ध्यान रखना, जब आपका जीवन आशीषित होगा सब लोग आपके पास मिलने वाले भी आ जाएंगे, और जब आपका जीवन दुख में, गरीबी में, परेशानी में, पीड़ा में, कर्जे में चला जाएगा तो आपके जो अपने भी होंगे वो भी आपको छोड़ करके दूर कहीं। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई आपके लिए कुछ भी करे, पर आपको अपने संबंध को प्रभु के साथ अच्छा रखना है। उन चीजों को, आपकी आदतों को, आपके स्वभाव को, आपकी बातों को वो आपने नहीं बनाया, वो आपके अंदर डाला गया। और किसके द्वारा डाला गया है? परमेश्वर के द्वारा। अगर आप तेज चलते हो तो ये आप अपनी वजह से नहीं, क्योंकि प्रभु ने आपको बनाया ही ऐसे है कि आप तेज चल सको। अगर आप किसी काम में एक्सपर्ट हो तो वो इसलिए नहीं हो कि आपने कुछ ये अपनी बड़ी ताकत मेहनत से सीख लिया, नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने वो चीज आपके अंदर डाली है, इसलिए वो गुण आज आपके अंदर पाया जाता है। तो प्रियो, आज हम जैसे भी हैं, जहां भी हैं, जिस हालत में भी हैं, हम अपने आप को प्रभु के ऊपर भरोसा रख करके चले, और ये सोच करके चले, इस दुनिया में कोई भी आपको उठाने वाला नहीं है। इस दुनिया में सब आपके साथ फायदे के लिए जुड़े हुए हैं। जिस दिन फायदा मिलना खत्म हो जाता है उनकी, उसके बाद उनकी नजरें भी बदल जाती हैं। और इसलिए आपका जीवन प्रभु के साथ में सीधा रहना चाहिए। इस दुनिया में आपको अपने जीवन को प्रभु के साथ अच्छा बनाना है। आपको प्रभु के भवन में सही समय पर आना है। आपका भाई लेट आए तो उसे आने दो, छोड़ दो। आपका बहन लेट आए, छोड़ दो, कोई बात नहीं। कोई भी लेट आए, आने दो, क्योंकि उनको अपना लेखा देना, आपको अपना लेखा देना है।
और आपको अपने परमेश्वर के साथ गंभीरता से अपनी जिंदगी को जीना है, ताकि आप अपने जीवन में खुश होकर के सिय्योन के गीत को गा सको और आप ये ना कह सको कि अब मैं पराये देश में हूँ, मैं सिय्योन के गीत कैसे गाऊं, मैं उस प्रभु की आत्मा की अगुवाई में कैसे अपने जीवन को बिताऊं। तो प्रियो, ये जो वचन है आज हमें इस बात को बताता है कि ऐसा ना हो कि हम बंधुआई में चले जाएं, ऐसा ना हो कि हमें भी अपने घर में मन ना लगे, नहर के किनारे जाकर के बैठना पड़े और वहां पर आप पिछले जीवन की बातों को याद करो कि प्रभु देखो हम कितने अच्छे थे, लेकिन आज हम कहां पहुंच गए हैं। आप जब भी पिछले दिनों को सोचो तो आप ये कह सको कि प्रभु मैं तो बिल्कुल जीरो पर था, पर तुम्हें उठाकर मुझे बहुत ऊंचाई पर खड़ा कर दिया। हालेलुया। ऐसी वो आशीषें, ऐसी वो बरकतें प्रभु आपके जीवन में देना चाहता है, लेकिन आपको अपने जीवन को पूरी तरह से प्रभु के हाथ में समर्पित करके इस दुनिया में चलना पड़ेगा, ताकि परमेश्वर आपके जीवन को आशीषित करे और आपके द्वारा दूसरों तक भी ये परमेश्वर की आशीषें पहुंच सके और परमेश्वर के साथ आप खुशी से, आनंद के साथ उन सिय्योन के गीतों को गा सको जो आपके मन को आनंद और शांति से भर सके। तो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। आइए अभी हमारे पास समय होगा कि हम सब लोग थोड़े समय के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और इस प्रकार से जो है हम अपने परमेश्वर की तारीफ करेंगे और उसके नाम की मिलकर के हम लोग जो है